हेलो एवरीवन, मैं माही आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम बीएससी विद माही पे। इस वीडियो में मैं आपके साथ फाउंडेशन कोर्स पेपर सेकेंड ईयर का एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस डिस्कस करूँगी। और ये जो सीरीज़ हमारी चल रही है उसी का पार्ट 6 है। इससे पहले की 5 वीडियोज़ आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर मेरे चैनल पर जाकर विज़िट कर सकते हैं, और अगर उसको आप देखते हुए आए हैं या फॉलो करते हुए आए हैं तो उसके आगे की वीडियो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। बिना ज़्यादा टाइम लिए हम बिना बात किए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ 518th क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था। अब 519th क्वेश्चन पर हम मूव ऑन करते हैं। तो द इनिशियल कैपिटल दैट इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन लोन्स फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन्स लेने के लिए जो इनिशियल कैपिटल शुरू का हमको रिक्वायर होता है वो क्या होता है, उसको हम क्या कहते हैं? तो सीड कैपिटल कहलाता है। वो क्या कहलाता है? सीड कैपिटल। नेक्स्ट, अंडर द सिंगल रूफ ऑफ द all the services and support required by small and village entrepreneurs are provided। स्मॉल और विलेज entrepreneurs को जो प्रोवाइड किया जाता है इन सर्विसेज और सपोर्ट के लिए रिक्वायर, वो सिंगल रूफ क्या कहलाता है? DIC। किसके द्वारा ये सिंगल रूफ प्रोवाइड किया जाता है? तो DIC के द्वारा किया जाता है। किटको सेटअप कब हुआ था? किटको 1972 में सेटअप हुआ था। ऑफर्स कॉम्प्रिहेंसिव कंसल्टेंसी सर्विसेज टू MSMEs इन केरला। केरला में ये कंसल्टेंसी सर्विसेज ऑफर करता है। कौन करता है? किटको। ओके। अ सिंगल लंप सम विच इज गिवन बाय अ गवर्नमेंट टू एन एंटरप्रेन्योर टू कवर द कॉस्ट इज नोन एज। एंटरप्रेन्योर को कॉस्ट कवर करने के लिए जो सिंगल लंप सम एक दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, उसको क्या कहते हैं? सब्सिडी कहते हैं। अ बोनस और फाइनेंशियल एड विच इज गिवन बाय अ गवर्नमेंट to an industry to help it compete with other units in home market or in a foreign market। home market या foreign market में compete करने के लिए जो फाइनेंशियल एड या बोनस दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, उसको क्या कहते हैं? उसको बाउंटीज कहते हैं। फिर सिंगल विंडो स्कीम जो इंस्टीट्यूट है वो किसके द्वारा इंस्टीट्यूट किया जाता है? इंस्टीट्यूटेड थ्रू DIC। फिर advance given to cover the finance requirement during the time lag between the sanctioning and disbursement of term loan by financial institutions is known as। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो लैग रहता है, टाइम लैग सैंक्शन करने में और डिसबर्समेंट करने में लोन के, उसको एडवांस दिया जाता है। तो वो एडवांस क्या कहलाता है? वो कहलाता है ब्रिज लोन। ओके। नेक्स्ट, ब्लैंक इज अ नेशनल लेवल एपिक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यंग एंटरप्रेन्योर्स। क्या है नेशनल लेवल एपिक्स ऑर्गेनाइजेशन यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए? तो नाए है, NAYE। नेक्स्ट, ब्लैंक प्रोवाइड्स कंसल्टेंसी सर्विसेज टू स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज एट रीजनेबल कॉस्ट, TCO। Blank is an area where applied research on high-tech projects is conducted। स्टेप है एक एरिया जहाँ पर रिसर्च को अप्लाइड करने के लिए हाईटेक प्रोजेक्ट्स में कंडक्ट किया जाता है। फिर विच ऑफ दिस इज नॉट अ स्टेट लेवल प्रमोशनल इंस्टीट्यूशन। स्टेट लेवल प्रमोशनल इंस्टीट्यूशन नहीं है इनमें से। क्या नहीं है? नाइस बट नहीं है। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ कलेक्शन, कंपाइलेशन एंड एनालिसिस ऑफ इकोनॉमिक डेटा फॉर द पर्पस ऑफ फाइंडिंग आउट पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज फॉर इन्वेस्टमेंट। क्या है ऐसी प्रोसेस? प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन है, जो इन 3 प्रोसेस के कॉम्बिनेशन से है। कलेक्शन, कंपाइलेशन एंड एनालिसिस ऑफ इकोनॉमिक डेटा। ओके। नेक्स्ट है एन ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन एंड सक्सेस ऑफ एंटरप्रेन्योरियल कंपनीज थ्रू एन एरे ऑफ बिजनेस सपोर्ट रिसोर्सेज एंड सर्विसेज। क्या कहा जाता है उस? बिजनेस इंक्यूबेटर्स। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज अ प्रॉब्लम ऑफ MSMEs। इनमें से MSMEs की कौन सी प्रॉब्लम है? बोगस यूनिट, इनएडिक्वेट फाइनेंस, लैक ऑफ मैनेजेरियल एक्सपीरियंस। हाँ, सभी हैं तो ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंडस्ट्रियल ईस्टेट एस्टेब्लिश कहाँ हुआ था? राजकोट में हुआ था। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंडस्ट्रियल ईस्टेट एस्टेब्लिश कब हुआ था? तो 1955 ईयर में हुआ था। नेक्स्ट,
means organizing, housing and servicing industry. Organizing and housing and servicing industry का मीन्स क्या होता है, इंडस्ट्रियल ईस्टेट का मतलब होता है. नेक्स्ट, विच ऑफ दिस इज नॉट अ एनवायरमेंटल बैरियर टू एंटरप्रेन्योरशिप. एनवायरमेंटल बैरियर इनमें से कौन सा नहीं है, नॉट अगेन आ गया, तो कस्टम ऑफ पीपल नहीं है, बाकी सब है. नेक्स्ट, विच ऑफ दिस इज अ सोशल बैरियर टू एंटरप्रेन्योरशिप. एंटरप्रेन्योरशिप के लिए सोशल बैरियर क्या है, लॉ, लो स्टेटस और कस्टम ऑफ पीपल दोनों हैं. नेक्स्ट, ब्लैंक इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉलेज, स्किल्स एंड अप्रोप्रिएट मोटिव्स दैट एन इंडिविजुअल मस्ट पॉसेस टू परफॉर्म अ गिवन टास्क. क्या कहलाएगा वो कॉम्बिनेशन, नॉलेज, स्किल्स और अप्रोप्रिएट मोटिव्स का. कॉम्पिटेंसी. टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू एंटरप्रेन्योर्स द गवर्नमेंट हैज सेट अप अ नंबर ऑफ. फाइनेंशियल असिस्टेंस एंटरप्रेन्योर्स को प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या सेटअप किया है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सेटअप किए हैं. नेक्स्ट, स्टेट इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशंस एंगेज इन द डेवलपमेंट ऑफ. स्टेट इंडस्ट्रियल जो कॉरपोरेशन हैं वो किस चीज़ में एंगेज, डेवलपमेंट, किसके डेवलपमेंट करने के लिए, इंडस्ट्रियल स्टेट्स के डेवलपमेंट के लिए. सिडबी किसके द्वारा सेटअप किया गया था, एज अ सब्सिडरी ऑफ IDBI. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ सिडबी. सिडबी का फंक्शन एक्सटेंशन ऑफ सीड कैपिटल, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, प्रोवाइडिंग फैक्टोरिंग सर्विसेज, सभी हैं, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट, ब्लैंक कैन बी डिफाइंड एज अ स्पेसिफिकली इवॉल्व्ड वर्क प्लान टू अचीव अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. किसी पीरियड ऑफ टाइम में जो लिमिटेड सेट है उसमें अगर हम किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए उस पर वर्क प्लान करते हैं तो क्या कहलाता है, वो हम सभी करते हैं, वो प्रोजेक्ट कहलाता है. द ग्रांटिंग ऑफ कैश सब्सिडी ऑन द कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड. जो कैश सब्सिडी है वो किसी को ग्रांट करने के लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे क्या कहलाता है, सेंट्रल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी कहलाता है. नेक्स्ट, ब्लैंक इज प्राइमरीली concerned with the identification of the project demand potential and the selection of the optimal technology. तो techno-economic analysis. Next, which of the following shows the process of creating something new. कुछ नया बनाने के लिए, पहले बहुत बार पढ़ते हुए आए हैं, तो इनोवेशन. नेक्स्ट, इंटरप्रेन्योर was distinguished from capital provider in. capital provider से जो entrepreneur है वो किस चीज़ में अलग है, तो 18th सेंचुरी से वो अलग है. फिर EDP एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम रिक्वायर्ड टू हेल्प, क्या हेल्प करवाते हैं, ये फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स की हेल्प करवाते हैं. व्हाई शुड एन एंटरप्रेन्योर डू अ फिजिबिलिटी स्टडी फॉर स्टार्टिंग अ न्यू वेंचर. क्यों करना चाहिए उसको फिजिबिलिटी स्टडी एंटरप्रेन्योर को, टू सी इफ देयर आर पॉसिबल बैरियर्स टू सक्सेस. रिपीटेड क्वेश्चंस हैं ये. What is the process by which individuals pursue opportunities without regard to resources they currently control? Entrepreneurship, which could provide an individual with the motivation to start a new business venture. All the above. पढ़ लीजिए. Financial reward, risk taking, desire to be independent, सभी होंगे. Next, why are small businesses important to a country's economy? कंट्रीज इकोनॉमी के लिए स्मॉल बिजनेस क्यों इंपॉर्टेंट है, ऑल ऑफ द अबव, सारी ही स्टेटमेंट सही है. नेक्स्ट, अ कॉर्पोरेट मैनेजर who starts a new initiative for their company which entails setting up a new distinct business unit and board of directors can be regarded as, क्या कहेगा इनको, किस चीज़ की डेफिनेशन है, इंट्राप्रेन्योर की. एज ए बिजनेस ग्रोज, जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करता है, टाइम मैनेजमेंट कंटिन्यूज टू बी एन इशू. टाइम मैनेजमेंट इशू बन जाता है, बट द एंटरप्रेन्योर्स मेजर कंसर्न यूजुअली बिकम्स, मेजर कंसर्न होगा क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़ को फाइंड, रिटेन और मोटिवेट करना. एन एंटरप्रेन्योर हु ओन्स मोर देन वन बिजनेस क्या कहलाते हैं, पोर्टफोलियो एंटरप्रेन्योर. पर्पस ऑफ सॉफ्ट लोन स्कीम इज टू एनकरेज यूनिट्स टू मॉडर्नाइजेशन, रिप्लेसमेंट, रिनोवेशन, हाँ, ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट, सीड कैपिटल असिस्टेंस इज इनिशियल असिस्टेंस. द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ स्मॉल स्केल यूनिट शुड बी सबमिटेड टू द, किसके लिए सबमिट किया जाता है, जनरल मैनेजर, DIC. ब्लैंक implies the availability or otherwise of plant and machinery and technical know how to produce the product, technical feasibility. Next, decisions taken by an entrepreneur on behalf of his enterprise are known as, ऐसे decisions क्या कहलाते हैं, organizational decisions. ये सारे questions repeated ही आ रहे हैं. Why should an entrepreneur do a feasibility study for starting a new venture? To estimate the expected sales.
डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर कहाँ लोकेटेड है? इन ईच डिस्ट्रिक्ट में है. एंटरप्रेन्योरशिप कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज, एंटरप्रेन्योरशिप की जो बेस्ट डेफिनेशन है वो क्या है? प्रोसेस इन्वॉल्विंग इनोवेशन, न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज एंड वैल्यू क्रिएशन. नेक्स्ट, एवरी एंटरप्रेन्योर शुड ड्रॉ एन फॉर हिज प्रोजेक्ट टू एंश्योर द टाइमली completion ऑफ ऑल एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन सेटिंग अप एन एंटरप्राइज. एंड एंटरप्रेन्योर को क्या ड्रॉ करना चाहिए जिससे उसका प्रोजेक्ट जल्दी टाइम पर कंप्लीट हो जाए? इम्प्लीमेंटेशन प्लान. Entrepreneurial development is the key to achieve all round through acceleration of industrial and entrepreneurial activities. इकोनॉमिक डेवलपमेंट. फिर जो टर्म है entrepreneur वो डिराइव किया गया है entrepreneur वर्ड से जिसका मतलब है टू अंडरटेक. entrepreneurship is a creative activity said by, किसने कहा ये? जोसेफ शम्पटर ने. नेक्स्ट, what is the hallmark of a successful entrepreneur? Flexibility. Next, which type of entrepreneurs utilizes a chance to introduce a new technique or new product? Innovative entrepreneur. Which phase is the phase of real training? Real training का जो phase है वो क्या है? Training phase है. Seed capital is scheme is being operated by IDBI. Next, why the majority of women are unaware of technological developments? The lack of education. Which of the following is a remedy to solve the problems of women entrepreneurs? Women entrepreneurs की remedy क्या है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की? फाइनेंस सेल्स है. व्हाट प्रोवाइड्स ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन ऑफ द यूनिट प्रपोज्ड टू बी सेट अप फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अ प्रोडक्ट और रेंडरिंग अ सर्विस? तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट. Next, which type of industrial estates is called conventional industrial estates? General type of industrial estate को कहा जाता है conventional industrial estates. Government industrial estates come under which type of classification? तो organizational. According to Frederick Harbison, which of the following is not a function of a woman entrepreneur? The power to resist criticism इनका function नहीं है. On the basis of the organizational setup, industrial estates classified किस किस में किए गए हैं? म्यूनिसिपल इंडस्ट्रियल estates और प्राइवेट इंडस्ट्रियल estates में. फिर सीडो, DIC, नीसबर्ड जिनके फुल फॉर्म हम लास्ट वीडियो में पढ़ते हुए आए हैं. EDB स्टैंड्स फॉर एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट ब्यूरो. फिर हु टेक द लीड टू एक्सटेंड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज? रिपीटेड क्वेश्चन है. SBI. और एन ब्लैंक इन a tract of land which is subdivided and developed according to a comprehensive plan for the use of a community of industrial enterprises. क्या है? Industrial estate है. The main objective of setting up DICs was to promote under a single roof all the services and support required by small and village entrepreneurs. This scheme was introduced in 1978 of May. प्रोविजनल SSI रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कितने दिन के लिए वैलिड है? तो 1 ईयर के लिए वैलिड है. नेशनल अलायंस ऑफ यंग एंटरप्रेन्योर्स NAI sponsored an entrepreneurial development scheme with Bank of India in August 1972. Next, institutional agencies grant financial assistance to small industries for participation, execution or working, all of the above. Refusal to adopt and use opportunities to make changes in production entrepreneurs क्या कहलाते हैं? ड्रोन कहलाते हैं. The entrepreneur must possess the abilities of conceptualization, creative understanding environment. सभी तो all of the above इसका आंसर होगा. People who own, operate and take risk ऑफ अ बिजनेस वेंचर क्या कहलाते हैं? इतना पढ़ने के बाद समझ आ ही गया होगा. एंटरप्रेन्योर्स. टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स आर पर्टिकुलरली important for underdeveloped countries because they contribute significantly to the development of such nations. कौन है ऐसे entrepreneurs? तो adopted entrepreneurs. Type of entrepreneurs are very cautious and skeptical while practicing any change. तो Fabian है. In a small scale sector are dominant institutional entrepreneurs. Which one among the following is considered as one of the important economic factor which determine entrepreneurial growth? कौन है? मार्केट इकोनॉमिक फैक्टर है जो
एंटरप्रेन्योरियल ग्रोथ को डिटरमाइन करता है? आंसर होगा मार्केट। एंटरप्रेन्योरियल मैनेजमेंट इज नोटेड फॉर इट्स एबिलिटी टू रिएक्ट क्विकली एंड इफेक्टिवली टू न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। Which one of the following is the way by which an entrepreneur can enter into international business? तो export, non-equity arrangements, direct foreign investment, सभी all of the above। अब EDP किसको रेफर करता है? Entrepreneurship Development Program को। EDP conducted by specialized institution। Blank is an apex institute in the area of entrepreneurship. Nice bird. Blank has helped to set up 12 state level exclusive entrepreneurship development centers and इंस्टीट्यूट्स। कौन ने हेल्प की है? 12 स्टेट लेवल एग्जीक्यूटिव ईडी सेंटर्स और इंस्टीट्यूट को सेटअप करने की, तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। द वर्ड एंटरप्रेन्योरशिप हैज़ डिराइव फ्रॉम अ विच मीन्स टू अंडरटेक। टू अंडरटेक का क्या मतलब होता है? फ्रेंच रूट से लिया गया है। ये वर्ड कहाँ से डिराइव किया गया? फ्रेंच रूट से। फिर पर्पस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस इज टू डिटरमाइन ऑफ द प्रोजेक्ट। क्या डिटरमाइन करता है फाइनेंशियल एनालिसिस का? प्रोजेक्ट फाइनेंशियल फीजिबिलिटी। सिडबी किस ईयर में सेटअप हुआ था? 1989 में। ब्लैंक हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द नोडल एजेंसी टू सपोर्ट द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एक्सपोर्ट प्रमोशन, सीडो। Blank acts as a principal financial institution for the promotion, financing and development of the micro, small and medium enterprise MSME sector. तो SIDBI। Blank is a full service credit rating agency। क्या है? स्मैरा। The MSME sector in India has maintained a consistent growth rate of परसेंट, कितने परसेंट की? 10% की। और MSME sector employs about percent workforce of India which is roughly 6 करोड़ people, तो 40%। और नेक्स्ट, जनरली MSME contributes to dash percentage exports from India, तो 40%। ओके, तो इस वीडियो में हमने 100 क्वेश्चंस डिस्कस किए और उनके आंसर्स आई होप आपको समझ आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट में बताना ना भूलिए कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं, हेल्पफुल हैं भी या नहीं, और आगे आपको मुझसे कैसी वीडियोस चाहिए और किस टॉपिक्स पर चाहिए। ओके, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग।